हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि ओवरव्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर सेंड करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। बट दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स होता क्या है? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट नंबर मिलता है। जैसे 3 × 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 रिजल्टेंट नंबर हमें मिल रहा है। 2 × 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है। 1 × 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है। -1 × -12 कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है। -2 × -6 कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है। -3 × -4 कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है। तो 12 क्या है? रिजल्टेंट नंबर है। 12 क्या है? रिजल्टेंट नंबर है। ठीक है। एंड इसके फैक्टर्स क्या क्या है? तो -12, -6, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर कोई बोलता है कि नेगेटिव नहीं हो सकते तो नेगेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल क्या होता है? जब हम किसी नंबर को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर आएगा तो वो रिजल्टेंट नंबर ही मल्टीपल कहलाएगा उन नंबर्स का। ठीक है। जैसे 6 × -4 क्या हुआ? -24। 6 × -3 -18। 6 × -2 -12। 6 × -1 -6। 6 × 0 0। 6 × 1 6। 6 × 2 12। 6 × 3 18। 6 × 4 24। तो इस तरीके से ये जो रिजल्टेंट नंबर हमें मिल रहा है -24 -18 -12 -6 0 6 12 18 24, तो ये सारे नंबर्स मल्टीपल है किसके? 6 के और इनके ये प्रोडक्ट्स के, -4 के, -3 के, -2 के, -1 के, 0 के, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल क्या है? 24 18 12 6 0 -6, इस तरीके से। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बचपन में हम लोग डिवाइड तो करते थे। ठीक है। जैसे 10 को डिवाइड किया 3 से तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक है। बट इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविज़र। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। किसके प्रोडक्ट से जो यहाँ का नंबर आता है इसे क्या बोलते हैं? ये कोसेंट बोलते हैं। और जब इन दोनों के प्रोडक्ट को हम डिविडेंड से माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिविज़र से छोटा होता है। अब देखिए, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो डिविज़र और कोसेंट ये दोनों फैक्टर्स होते हैं डिविडेंड के। ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है, मतलब 0 नहीं होता है तो डिविज़र और कोसेंट फैक्टर्स नहीं होते। जैसे ये नंबर में क्या है? ये 3, अगर 3 हम अगर बोले डिविज़र फैक्टर है क्या 10 का? तो नहीं है। कोसेंट फैक्टर है क्या? नहीं है। बट अगर यहीं पर डिविडेंड 10 की जगह 9 होता या फिर 12 होता तो 3 4 जा 12 हो जाता, तो डिविज़र भी 12 का फैक्टर हो जाता और कोसेंट भी 12 का फैक्टर हो जाता। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे वहाँ पे हम नंबर्स को डिवाइड किए तो इसी तरीके से अगर आपको कोई पॉलिनोमियल मिल जाए किसी भी डिग्री का
तो उसे हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल रूल जो है, तो मान लीजिए डिविडेंड था 2x³ प्लस x² प्लस x, इसको हमें डिविजर क्या था, जिसे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² कोसेंट में दिए, 2x² प्लस, यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, प्लस 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 का साइन, ठीक है, और x² 2x³ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब प्लस रहता है हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाता है, तो ये 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब x² यहाँ पे आया, प्लस प्लस का साइन प्लस x और मल्टीप्लाई x से x²। अब देखिए प्लस था, साइन चेंज कर दिए, नेगेटिव हो गया, x² कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। यहाँ से x आया फिर से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा x को, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, x इंटू 1 x, ठीक है। साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि x जो है मतलब डिविजर और कोसेंट, ये दोनों इसका फैक्टर है, और जो ये है डिविडेंड, ये आपका मल्टीपल है किसका, कोसेंट का भी और डिविजर का भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, और a एक रियल नंबर है। अब अगर हम px को डिवाइड करेंगे x माइनस a से, तो रिमाइंडर pa के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम में बोला ये जा रहा है कि अगर डिविजर और कोसेंट का प्रोडक्ट 0 होगा तो डिविडेंड इज इक्वल टू रिमाइंडर होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मान लीजिए कि px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, ठीक इसी की तरह जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने माना था, ठीक है। और a एक रियल नंबर है, तो x माइनस a तभी फैक्टर होगा px का जब pa इक्वल टू 0 होगा। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम में क्या बताया जा रहा है, तो फैक्टर थ्योरम में ये बताया जा रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो डिविजर और कोसेंट दोनों फैक्टर होगा डिविडेंड का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नियर अबाउट 22 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत, अभी आपको क्लास 9 में भी सारे फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, बट फिर भी आप लोग जान के रख लीजिए क्योंकि ये फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो जैसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका RHS में क्या आता है a² माइनस 2ab प्लस b²। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a, देखिए इसी का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार हम लिखे a² प्लस 2ab प्लस b², अब इसी को हम क्या लिख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब देखिए क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इसका वैल्यू है, तो ये जब हम इसका वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2ab प्लस 4ab, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा, मतलब ये चीज़ आ जाएगा। तो इसलिए ये भी एक फॉर्मूला बन गया प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर भी फिर उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला चीज़ अगर हम यहाँ लिखेंगे फिर माइनस 4ab से जब हम करेंगे तो प्लस 2ab माइनस 4ab, ये कैंसिल आउट होकर माइनस 2ab आ जाएगा, मतलब ये वाला RHS में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी में एक और भी फॉर्मूला है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। अब a² प्लस b² हम ये भी कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a² प्लस b²। अब देखिए बीच में साइन चेंज हो जाएगा इसका, बाकी दोनों सेम रहेगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab।
नेक्स्ट फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसी में एक इसी चीज़ का a प्लस बी का होल क्यूब का कभी कभी हम लोग इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें बेसिकली क्या किया गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब इन दोनों को एक साथ लिख दिया गया है और इसमें 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में से 3a और b को कॉमन ले लिया गया है और a प्लस बी को ब्रैकेट में लिख दिया गया है। तो इस तरीके से भी कभी कभी सम्स में यूज करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक इसी तरह जैसे a प्लस बी का होल क्यूब किए थे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब एक साथ कर दिए, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर में माइनस 3ab कॉमन ले लिया हम, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। और एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। और जैसे ये हम लोग किए हैं इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब का a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे जो नेगेटिव था यहाँ पे सारा पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ad प्लस 2bd प्लस 2cd। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, अगर 3 डिजिट आ जाता है तो इसमें क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों पार्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोनों एक ही फॉर्मूला है बट अलग अलग लिखा गया है क्योंकि RHS उसका अलग है। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर a प्लस बी प्लस सी इस वाले चीज को अगर हम जीरो कर देते हैं तो ये RHS में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये 3abc को अगर हम RHS में कर देंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 रहता है तो। ठीक इसी तरह इसका फॉर्मूला, इस चीज को हम हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से अगर इसमें भी एक पार्ट जीरो रहता है तो ये जीरो हो जाएगा और 3abc इस साइड चला जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ आऊँगा मैं, तो जितना समझाना था ये चैप्टर को समझा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।